फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट पर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने पैसे को किधर डिप्लॉय कर रहे हैं, कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एफआईआई और डीआईआई के फुल फॉर्म के बारे में। तो एफआईआई आपने जान लिया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा होता है डीआईआई। डीआई का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो लोग किस सेक्टर में अपने पैसे को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये सारा डिस्कशन काफी डिटेल होने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, जिससे आपको कुछ समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट आ जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो देखिए एनएससी की वेबसाइट पे हमने टाइप क्या किया, एफआईआई और एफपीआई डिटेल। तो हमें ये देखने को मिल गया कि एफआईआई और एफपीआई एंड डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट। कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक्स में आज की क्या एक्टिविटीज रही है, एफपीआई की क्या रही है और डीआईआई की क्या रही है, या तो डीआईआई की क्या रही है, एफआईआई की क्या रही है। ठीक है, ये देखिए मेजर जो डायरेक्शन होती है, निफ्टी की जो मेजर डायरेक्शन होती है, या स्टॉक की जो मेजर डायरेक्शन होती है, वो 100% डिपेंड करती है डीआईआई और एआईआई पे। तो अब समझिए कि आज मार्केट टोटल हमारा 150 पॉइंट के रेंज में रहा है। और यहाँ पे फिलहाल जो टेंडेंसी दिख रही है मार्केट में, चार्ट पे अगर आप इसकी टेंडेंसी देखेंगे तो चार्ट पे इसकी जो टेंडेंसी दिख रही है, वो क्या दिख रही है, मैं यहाँ पे चार्ट पे टेंडेंसी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे निफ्टी 50 की, तो यहाँ पे आपको टेंडेंसी दिखेगी कि ये सुपर ट्रेंड के काफी क्लोज होने वाला है, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा और मार्केट अपसाइड में। तो स्लाइटली ये कंसोलिडेशन फेज में है। क्या है, कंसोलिडेशन फेज में है। तो अब मैं चलिए आपको फिर वापस से लेकर के चलता हूँ कहाँ पे, वही एनएससी की वेबसाइट पे। ठीक है, एनएससी की वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। तो देखिए ये एनएससी की वेबसाइट है, और यहाँ पे डीआईआई की एक्टिविटीज दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एफपीआई की एक्टिविटीज दी है। ठीक है, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। इन लोगों की क्या एक्टिविटीज है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए डीआईआई ने क्या किया है, आज 30 सितंबर था, क्या था, 30 सितंबर। और 30 सितंबर को डीआईआई ने क्या किया है, 15,957 करोड़ की बाइंग की है। कितनी की है, 15,957 करोड़ की बाइंग की है। और उसमें से शाम होते होते सेलिंग कितने की कर दी है, 10,714 करोड़ की। तो 15,957 में से 10,714 करोड़ माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 5,242 करोड़, 5,242 करोड़। इसीलिए मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल मार्केट क्या है, इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने, इंडियन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट में बाइंग को लीड बना करके रखा है। क्या कर रहा है, मार्केट को लीड करके रखा है। वहीं पे हम फॉरेन को देखते हैं, 30 तारीख की एक्टिविटीज। ठीक है, तो 30 तारीख की एक्टिविटीज में एफआईआई ने क्या किया है कि 18,369 करोड़ की, 18,369 करोड़ की बाइंग की है। साथ ही साथ 20,430 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग भी कर दी है। तो ये सेलिंग को लीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एफआईआई है वो क्या कर रहा है, वो सेलिंग कर रहा है। एफआईआई क्या कर रहा है, वो सेलिंग कर रहा है, और डीआई क्या किया है, बाइंग किया है। तो ये बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस बचा हुआ है ना, यहाँ पे 5,242 और यहाँ पे 2,061, तो लगभग लगभग 3,042 करोड़, 3,042 करोड़ का मार्केट में आज लीडिंग फ्लो रहा है। इसीलिए मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद जो लिविंग सेंटीमेंट है मार्केट का, लिविंग सेंटीमेंट मतलब कल मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, वहां पे हमें पॉजिटिव साइड का, पॉजिटिव साइड की टेंडेंसी दिख रही है। वो सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि अगर हम डीआईए को एफआईआई से माइनस करते हैं तो हम पॉजिटिव में रहते हैं। अगर यहाँ पे दोनों सेलर्स बन जाते, दोनों सेलर्स बन जाते, तो पता चला कि यहाँ पे दोनों को सम करते और हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता। सिमिलरली यहाँ पे जो बाइंग था, ये अगर सेलिंग से ज्यादा होता, सेलिंग से ज्यादा अगर बाइंग होता, तो यहाँ पे ये लोग भी बाइंग मतलब यहाँ पे पैसे छोड़ करके जाते। जिन दोनों को जोड़ने के बाद मार्केट में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखता, जिसकी वजह से मार्केट एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन ले सकता था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में एफआईआई और डीआईआई
की मदद से ही मार्केट का ट्रेंड बिल्ड होता है। अगर आप डेली बेसिस पे एफआईआई और डीआई को रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, मार्केट अप साइड में जाएगा, डाउन साइड में जाएगा। वैसे देखिए 100% यहाँ पे कुछ होता नहीं, लेकिन एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम अपने ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ये कह सकते हैं कि आज की एक्टिविटी में मार्केट की जो टेंडेंसी दिख रही है कल के ओपनिंग के बाद की, वो अप साइड की दिख रही है कंपेयर टू डाउन साइड। ठीक है, अप साइड में जाएगा तो हमारे सेटअप बताएगा कि हमें बाइंग करना है तो हम बाइंग करेंगे, सेटअप हमें सेल करने को बताएगा तो हम वहां पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी सेल साइड की दिखेगी तो सेल भी कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि कल मार्केट इसके इन दोनों के प्लस माइनस, एफआईआई और डीआई के प्लस माइनस करने के बाद मार्केट हमें क्या देता है। प्लस माइनस के ऐड प्लस माइनस करने के बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है, अप साइड का होता है या डाउन साइड का होता है। वैसे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप इस तरीके से एफआईआई डीआई को डेली ट्रैक करेंगे तो आपको डायरेक्शन का पता चलेगा। तो होप कि आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि हम एनएससी पे कैसे एफआईआई और डीआईआई को ट्रैक करते हैं, साथ ही साथ अपने लेजर में रखते हैं, ताकि हम कल के डेट में मार्केट को देख पाए कि हमारा एफआईआई और डीआईआई का फेवर मिल रहा है कि नहीं मार्केट को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।